भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। उनकी भक्ति, शक्ति और समर्पण अद्वितीय है। शिव जी से उनका युद्ध एक रोचक और अद्भुत कथा है, जो यह दर्शाती है कि हनुमान जी के भीतर असीम शक्ति और अद्वितीय न्यायप्रियता थी। यह कथा त्रेता युग और द्वापर युग के बीच की मानी जाती है। कथा के अनुसार जब श्री राम का अवतार समाप्त हुआ और वे बैकुंठ लौट गए, तब हनुमान जी धरती पर ही रहने लगे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक पृथ्वी पर श्री राम का नाम लिया जाएगा, वे यहाँ भक्तों की सहायता करते रहेंगे। इसी बीच भगवान शिव के अवतार के रूप में वीरभद्र एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए धरती पर आए। किंतु जब किसी कारणवश एक राक्षस ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तब शिव जी ने उसे दंड देने के लिए वीरभद्र को भेजा। परंतु हनुमान जी को लगा कि यह राक्षस भी उनके शरण में आया है और उसे बचाने के लिए वे सामने आ गए। हनुमान जी और वीरभद्र के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। दोनों महान योद्धा थे और उनके पास अपार शक्ति थी। हनुमान जी के पराक्रम को देखकर स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। जब शिव जी ने देखा कि हनुमान जी न्याय और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं उनके अवतार से लड़ रहे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने हनुमान जी को दर्शन देकर कहा, हनुमान, तुम न केवल श्री राम के परम भक्त हो, बल्कि स्वयं धर्म और न्याय के प्रतीक भी हो। तुम्हारी शक्ति, भक्ति और निष्ठा अतुलनीय है। तब हनुमान जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। शिव जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे सदा न्याय और धर्म की रक्षा के लिए पूजित रहेंगे। भगवान शिव और हनुमान के बीच महायुद्ध हुआ। भगवान शिव और हनुमान जी की असीम भक्ति और शक्ति को दर्शाती है। ऐसी ही एक कथा में वर्णित है कि भगवान शिव और हनुमान जी के बीच एक महायुद्ध हुआ था, जो एक परम भक्त की रक्षा के लिए लड़ा गया था। यह कथा न केवल भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। कथा को शुरू करने आध्यात्मिक वीडियो को पाने के लिए YouTube चैनल भजन सुन लो को सब्सक्राइब और बेल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हनुमान भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। प्राचीन काल में एक परम शिव भक्त राजा चंद्रकेतु राज्य करता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव का परम उपासक था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव प्रसन्न होकर उसे अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान कर चुके थे। लेकिन शिव भक्ति में लीन रहने के कारण चंद्रकेतु के शत्रु उससे द्वेष रखते थे। उसके पड़ोसी राजा, जो स्वयं असुरों के पक्षधर थे, उसकी शिव भक्ति से ईर्ष्या करते थे और एक दिन उन्होंने उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। चंद्रकेतु ने अपनी सेना के साथ यथासंभव प्रतिरोध किया, लेकिन असुरों की शक्ति अत्यधिक थी। जब उसने देखा कि पराजय निकट है, तो उसने भगवान शिव की आराधना करते हुए उनकी सहायता की याचना की। भगवान शिव अपनी भक्ति के प्रति सदैव कृपालु होते हैं। उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय हनुमान जी, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, भगवान राम की सेवा में रत थे। उन्हें जब इस युद्ध की बात पता चली, तो उन्होंने चंद्रकेतु की रक्षा करने का निश्चय किया। वे तुरंत वहां पहुंचे और अपने पराक्रम से असुरों को परास्त करने लगे। भगवान शिव और हनुमान का आमना सामना भगवान शिव, जो चंद्रकेतु की सहायता करने के लिए स्वयं आए थे, हनुमान को युद्ध करते देख आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हनुमान को रोका और उनसे कहा कि यह उनका भक्त है और वे स्वयं उसकी रक्षा करने आए हैं। लेकिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं हर उस व्यक्ति की रक्षा करूं जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है। आप मेरे गुरु हैं, लेकिन इस समय मेरा धर्म मुझे आदेश देता है कि मैं चंद्रकेतु की रक्षा करूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, मैं जानता हूं कि तुम धर्म के पथ पर हो, लेकिन जब मैंने स्वयं इसकी रक्षा का संकल्प लिया है, तो तुम्हें मेरे निर्णय का पालन करना चाहिए। हनुमान जी ने सिर झुकाया, लेकिन फिर बोले, प्रभु, मेरी भक्ति मुझे यह आदेश देती है कि मैं किसी भी परिस्थिति में धर्म की रक्षा करूं। यदि मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भगवान शिव ने यह सुनकर एक गंभीर दृष्टि डाली और कहा, यदि ऐसा है तो हमें युद्ध करना होगा। महायुद्ध का आरंभ भगवान शिव और हनुमान जी के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को संभाला। दोनों के बीच ऐसा संग्राम हुआ जिसकी तुलना त्रेता युग और द्वापर युग के किसी भी युद्ध से नहीं की जा सकती। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार किया, जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से रोक दिया। दोनों के बीच अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा।
देवता, ऋषि मुनि और स्वयं नारद जी इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए आकाश में आ गए। युद्ध का परिणाम युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन न तो भगवान शिव हार मानने वाले थे, न ही हनुमान जी। अंततः भगवान विष्णु इस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को शांत किया और कहा, महादेव, हनुमान जी आपकी ही छाया है। यह संग्राम केवल धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, और अब जब चंद्रकेतु सुरक्षित है तो इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भगवान शिव ने सहमति व्यक्त की और हनुमान को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने आज अपनी भक्ति और कर्तव्य का जो परिचय दिया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। हनुमान जी ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। मैं तो केवल एक सेवक हूं। ईश्वर अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं, और सच्चा भक्त अपने धर्म और कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता। भक्ति और कर्तव्य के संगम से ही सच्ची सेवा का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान शिव और हनुमान जी के इस अद्भुत युद्ध ने यह प्रमाणित कर दिया कि धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ा कार्य है।